सबकी ओर कृष्ण देखते, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते। स्वयं च गुरुभिः विप्रैः सदारैस्स्थविरैरपि आशीभिः युज्यमानोऽन्यैः बन्दिभिश्चापि सत्पुरम्। ज्येष्ठ जन आशीर्वाद दे रहे हैं। नट मागध बंदी बंदीगण वंदना कर रहे हैं। नट नर्तकादि नर्तन कर रहे हैं, झुंड के झुंड अपने अपने स्थल पर। पिता पितामहादि जो ज्येष्ठ गण है द्वारिका के, सब दोनों हाथ उठा करके श्री कृष्ण को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। स्वयं गुरुभिः विप्रैः, गुरुजनों के द्वारा, विप्रों के द्वारा श्री कृष्ण को बार बार आशीर्वाद से युक्त किया जा रहा है। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम झुक करके श्री कृष्ण रहे हैं। राजमार्गम गते कृष्ण द्वारिकायाः कुलस्त्रियः, द्वारिका की जितनी कुलस्त्रियां हैं सब झरोखों वातायन के खड़ी खड़ी सब श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। सबकी आंखें मानो आज दर्शन महोत्सव मना रहे हैं। आज पूरे द्वारिका में दर्शन महोत्सव है। सब सुंदर सजे हैं, धजे हैं, द्वार द्वार सबका सजा है। चारों तरफ जो है तोरण द्वार बने हुए हैं, अगरू की सुगंध निकल रही है। सबके घर द्वार सजे हैं, सब अत्यंत ही दर्शनीय। गृह द्वार भी सजे हैं, व्यक्ति भी, प्रत्येक द्वारिका वासी भी आज सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके, साफा तिलक सुंदर सुंदर धारण करके कृष्ण के सामने जाना है। रंग रूप बिगाड़ करके नहीं। कभी भी अपने आराध्य के निकट जाओ तो उल्टा सा मुंह लेकर के, नैराश्य मुंह लेकर के नहीं जाना, प्रसन्न होकर के जाना चाहिए, जिससे कि देखते ही मेरे आराध्य भी प्रसन्न हो जाए। श्रियो न्यासो यस्योरः पानपात्रम मुखम दृशाम, जिनके वक्षस्थल पर साक्षात श्री देवी निवास करती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री मुखारविंद का दर्शन करने के लिए सभी आकुल व्याकुल, दर्शन करते ही मानो महोत्सव हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग पर वस्त्र आभूषण पीतांबरी फहरा रही है। प्रसंग वासा वनमालया बभौ घनो जथार्कोडुप चाप वैद्युतैः, जिनके वस्त्रों से पीत वैद्युत मानो चारों ओर छिटक रहा है। इस तरह सबसे आशीर्वाद से युक्त होकर ज्येष्ठ जनों की वंदना करते हुए जो स्नेही हैं वे स्वतः कृष्ण के चरणों में वंदना करते हैं। बवंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदाः, पुनः माता के द्वार में प्रवेश करते हैं। देवकी इत्यादि सप्त माताएं कृष्ण इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बवंदे शिरसा सप्त, प्रविष्टस्तु गृहं पितरो परिस्वक्तस्व मातृभिः, माताओं के चरणों में प्रणाम, पिताश्री के चरणों में प्रणाम। पुनः पुत्रों को एक एक साथ तीन तीन पुत्रों को पकड़ करके, एक दृष्टि तो ये है कि देखते ही देखते कृष्ण एक से अनेक बन गए और एक ही क्षण में जो जैसा है उसके साथ वैसे मिल लेते। पता ही नहीं लगा कि किससे पहले मिले। सबको यही लग रहा है कि कृष्ण सबसे पहले मुझसे ही मिल रहे हैं, क्योंकि एक से अनेक जो हो गए, एक से अनेक होने का इनका पुराना स्वभाव है। अमित रूप प्रगटे तहि काला, अमित रूप प्रगटे तहि काला, रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिल सबहि कृपाला, जथा जोग
मिले समय कृपाला अमित रूप प्रगटे रूप प्रगटे। अनेक रूप धारण करके सबसे मिल लिए। सबने यही माना कि सबसे पहले श्री कृष्ण मुझसे ही मिल रहे हैं। 16,108 रानियों से भी सबके द्वार में एक एक प्रवेश कर गए। मेनी रे अबला बाला, इन सबको ये लग रहा है कि अरे ये तो देखो, सबसे पहले अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करना था, तो ये हमारे ही घर में घुसे पड़े चले आ रहे हैं। ये कितने स्त्रैण हैं, ये कितने स्त्री भक्त हैं, ये तो देखो। अर्थात इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले माँ के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। मेनी रे अबला बाला। वेदव्यास और सुखदेव मुनियों ने कहा, ये 16,100 रानियां कृष्ण के साथ रह करके भी कृष्ण के दिव्यता को, कृष्ण के तत्व को न जान सके, अप्रमाण विदा। दुर्भाग्य है कि कृष्ण के साथ रह करके भी इन स्त्रियों ने यही जाना कि कृष्ण स्त्रैण है, स्त्री भक्त है। हाय हाय, अप्रमाण विदः भर्तु ईश्वरम मतयो यथा। जिस तरह अनेक प्रकार के बाद परतत्व को जानने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन कर कर के अंत में थक जाते हैं और लौट करके चले आते हैं। ठीक ठीक नहीं जान पाते बाद, अनेक बादों के द्वारा वह परमात्मा तत्व जिस तरह नहीं जाना जाता है, उसी तरह ये 16,000 रानियां कृष्ण तत्व को न जान करके इन्हें स्त्रैण मान लिया। ये मेरे ही घर में घुसे चले आ रहे हैं। मेनी रे अबला बाला, मेनी रे अबला मूढ़ा। इसलिए वेदव्यास ने कहा ये बड़ी मूर्खा है, मूर्ख कहा है कृष्ण पत्नियों को मूर्ख। मूर्ख तो वे सब हैं वो कृष्ण तत्व को न संभाल सके, न समझ सके। यही पर तत्व नारायण ही कृष्ण रूप में जगत में आकर इन संपूर्ण लीलाओं का विस्तार धर्म रक्षार्थ कर रहे हैं, साधु सज्जन परित्राण के निमित्त कर रहे हैं, धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं। वही परतत्व है जो समस्त जीव जगत को धारण करने वाला है, जो सब में समाकर के निवास करने वाला आज भी विद्यमान है, आगे भी विद्यमान रहेगा, पहले भी विद्यमान था, जो सदा है, सनातन है, नित्य है। इसीलिए उसके द्वारा जो प्रवर्तित है धर्म सनातन कहलाता है, वही सनातन है। अतः उससे प्रवर्तित जो धर्म है वह सनातन है, जो नित्य है, जो नारायण तत्व से नित्य जो धर्म है उसी का नाम वही सनातन का विग्रह है। कृष्णम धर्मम सनातनम, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। ऐसे सनातन धर्म भगवान श्री कृष्ण, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण के पहले सनातन नहीं थे। कृष्ण सनातन के विग्रह है। रामो विग्रहवान धर्म, कृष्णम धर्मम सनातनम। और कृष्ण सनातन धर्म के विग्रह हैं, सनातन को धारण करने वाले स्वयं सनातन है, नित्य है। सनातन का अर्थ ही है नित्य, सदा रहने वाला, जिसका संकोच और विकास देश काल परिस्थिति के अनुसार होता रहता है। विश्व के प्रत्येक कोने में आज भी सनातन धर्म ही, जहां भी खोदोगे वहां सनातन धर्म का ही अवशेष प्राप्त होगा। किसी और मत पथ और मजहब का कोई अवशेष नहीं प्राप्त होने वाला।
जहां खोदोगे वहीं सनातन मिलेगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका आगमन। इधर परीक्षित का जन्म, ऋषि धौम्य का आगमन, कुंडली कथन, ये तो बड़ा ही दिव्य राजा होगा। जातकम कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। जातकरण आदि संस्कार संपन्न होते हैं, परीक्षित का जन्म होता है। ऋषि धौम्य ने सारा संस्कार किया है। हिरण्यमगाम महिम ग्रामान इत्यादि युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के जन्म पर ब्राह्मणों को बुला करके, विप्रों ज्ञानियों को बुला करके सबको बहुत प्रकार से दान मान सम्मान से इन्हें निहाल किया है, सम्मानित किया है। ऋषि धौम्य ने परीक्षित के भविष्य का कथन किया है। इस दाता शरण्यस्य, ये कोई सामान्य नहीं, बहुत बड़े दाता होंगे। शरण में आए हुए का रक्षा करने में सदा तत्पर होंगे। उसी नर और शिवी के तरह दान में अग्रसर होंगे, जिनकी जस और कीर्ति राजा भरत के तरह ही जगत में ख्यात होगी। धनुषधारियों में अर्जुन के तरह और अग्नि के तरह दुर्धर्ष होंगे, समुद्र के तरह गंभीर होंगे, मृगेंद्र के तरह बड़े ही विक्रांत होंगे, हिमवान के तरह धैर्यवान होंगे, आदि आदि पृथ्वी के तरह सहिष्णु होंगे। अपने पितामह के समान प्रसाद और निग्रह करने में समर्थ होंगे। राजर्षिणाम जनयिता शास्ता चुत्पथगामिनाम, और अराजक तत्वों का निग्रह करने में सदा आगे रहेंगे। अपने राज्य में किसी भी प्रकार के अराजक तत्वों को बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हे राजन, तक्षक के द्वारा इनकी मृत्यु लिखी हुई है, ऐसा धौम्य ने कह दिया। प्रायः करके दैवज्ञ लोग कहते 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 सब कह ही देते हैं। तक्षकात् आत्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्पिता प्रपश्यत उपश्रुत्य मुक्त संगः पदम हरे। और अंत में मुक्त संग होकर के परमात्मा तत्व का अनुभव करके भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करेगा यह आपका पौत्र। गंगा के तट पर इनकी मृत्यु होगी। सब धौम्य ने पहले ही कह दिया। हित्वा इदम हित्वेदम नृपगंगायाम यास्यद्धा कुतो भयम इति राज्ञ उपादिश्य विप्रजातक कोविदा। लोग जानना चाहते हैं, इसलिए अच्छे दैवज्ञों के सामने ज्यादा जिद नहीं करना, जितना कहे उतना सुन लो। ज्यादा सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। तो ऋषि धौम्य ने सब सुना देगा, सुना ही जाते सब सुन, और ये भी सुना। जिज्ञासितात्म याथात्म्य, जो जो जिज्ञासा किया ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये सब ऐसा सब जो जो जिज्ञासा किया सब 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 सुना दिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा। लेकिन अंत में यह भी कह दिया कि मुक्त संग होकर अंत में भगवान श्री हरि के परम पद को ये प्राप्त करेंगे आपके पौत्र परीक्षित, जिनकी परीक्षा माँ के गर्भ में ही संपन्न हो चुकी, इसलिए इनका नाम है परीक्षित। अथवा माँ के गर्भ में ही अच्छी तरह जिन्होंने परमात्मा दिव्य विग्रह का दर्शन कर लिया, इसलिए इनका नाम है परीक्षित। परीक्षितः अतएव परीक्षितः, अथवा परितः इक्षितः परमात्मा परमात्मानं परितः सर्वतः उभयतः इक्षितः परमात्मानं येन सह परीक्षितः
जो गर्भ में ही माँ के पेट में ही परमात्मा के दिव्य मंगलमय विग्रह का दर्शन कर लिए हो, इसलिए भी इनका नाम परीक्षित। अथवा माँ के गर्भ में ही इनकी भक्ति की शक्ति की परीक्षा हो गई, इसलिए परीक्षिता मातृगर्भ में, माता के गर्भ में ही जिनकी परीक्षा हो गई, माँ के गर्भ में ही जिन्होंने कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर लिया, इसलिए परिता इक्षिता कम कहा कृष्णम, मातृगर्भ में ही जिन्होंने कृष्ण दर्शन प्राप्त कर लिया, इसलिए भी इनका नाम हुआ परीक्षित। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अर्जुन कृष्ण के साथ द्वारिका गए हैं, 6 माह तक लौटे नहीं, 7वां महीना चलने लगा, बड़े व्याकुल होते हैं युधिष्ठिर, गया अर्जुन लेके अब तक लौट करके नहीं आया। इधर पहले ही गंधारी और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर से प्रस्थान करके गंगा द्वार की ओर चल पड़े हैं, और यहीं आकर के गंधारी ने चिता सजा दी और जोगाग्नि प्रकट करके धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों जल करके भस्म होते हैं। देवर्षि नारद आकर के समाचार सुनाते हैं युधिष्ठिर को, कुछ दिनों के लिए विमना होते हैं युधिष्ठिर। ये सब आज गाम भगवान नारद है सह तुम्बुरु नामक गंधर्व के साथ देवर्षि नारद आकर के धृतराष्ट्र और गंधारी के अंतिम परगमन का चरित्र भी सुनाते हैं। युधिष्ठिर भी कुछ देर के लिए दुखी होते हैं। तब जब विदुर तीर्थ यात्रा से लौट करके आए हैं और धृतराष्ट्र को समझाए हैं, तो ये हरिद्वार की ओर, गंगा द्वार की ओर निकले हैं। ये सब चरित्रों को मुनिवर सुखदेव नारायण जी ने सुनाया है। विदस्तु तदाश्चर्यम निशम्य कुरु नंदन आदि। इधर युधिष्ठिर कृष्ण आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नारायण अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 6 माह बीत गया, 7वां महीना चल रहा है। व्यतीता कतिचिन मासा नायातु अर्जुन तदा, अब तक अर्जुन लौट के नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ होगा। इधर द्वारिका में अद्भुत घटना घटती है। शंबादि कृष्ण पुत्रगण मुनियों की परीक्षा लेने के लिए शंब को स्त्री का वेश, गर्भवती स्त्री का वेश धारण करा करके परीक्षा लेने के लिए मुनियों के निकट जाते हैं और जाकर के पूछते हैं, कोई तो कहे ये नई नवेली दुल्हन आज द्वारिका में जानना चाहती है कि पेट में क्या है। अरे मुनियों आप बताओ, जब से कृष्ण द्वारिका में निवास करते आए दिन मुनिजनों का जमघट द्वारिका में चातुर्मास्य के बहाने कुछ और बहाने बना ही रहता है। जो आ जाते जमे रहते, निकलते नहीं। और भगवान कृष्ण की उपस्थिति में ऋषि मुनियों की बड़ी आराधना होती, सेवा होती, इनकी आज्ञा का अनुसरण होता। यह सब देख देख करके कृष्ण पुत्रों के मन में, कृष्ण के जीवन काल में ही कृष्ण पुत्रों के मन में होता कि ये सब माल छके जा रहे हैं, रोज ही माल पुए छक रहे हैं ये सब ऋषिगण। धन आए दिन इन ऋषियों की सेवा में जा रहा है, ये सब कृष्ण पुत्रों को ही अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो, तो सोचा कि ऐसा कोई षड्यंत्र करे कि मेरे पिता के मन में इन सब के प्रति अविश्वास लगे। ये तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अंतर्यामी है तो फला है तो ढेका है। तो ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण पुत्रों के मन में, कृष्ण के जीवन काल में ही इन्हीं के पुत्रों में अधर्म अर्थात कली आने से पहले ही अपनी योजना बनाने लगा कि कैसे कलियुग आवे। तो कलियुग को लाने के लिए, कलह के युग को आने के लिए
कृष्ण पुत्रों के ही मन में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के ही ज्ञान विज्ञान पर, इनके ही ज्ञान विज्ञान पर संदेह हो गया कि यूं ही ऋषियों मुनियों की आराधना करते कराते रहते हैं, ये सब धन ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। ये सब ऋषि मुनि आ करके सब मालपुए छके जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। कुछ ऐसा करो कि पिताश्री के मन में इन ऋषियों के प्रति संदेह उत्पन्न हो। देखो ये है कली के आगमन का कुचक्र। चारों युगों का प्रवर्तन करने वाले सनातन पुरुष भगवान श्री हरि कृष्ण ही है, युग प्रवर्तक भी है। तो कर्ता यदि देखो तो संपूर्ण कार्यों के कर्ता वही, लेकिन यदि किसी अन्य को निमित्त बनाते हैं तो तन निमित्त दंड भी विधान करते हैं। यद्यपि वही करता है, लेकिन जिसे निमित्त बनाते हैं उसके लिए दंड का विधान भी करते हैं। दंड विधायक भी है, युग के प्रवर्तक भी है, दंड के विधायक भी है। सीधे शब्दों में समस्त कार्यों के कर्ता परतत्व परमात्मा ही है। तो ब्याज जो भी हो, कृष्ण पुत्रों के ही मन में ऋषियों की परीक्षा की भावना जगी। शंभ को गर्भवती स्त्री का वेश बना दिया, सुंदर सजा दिया वस्त्राभूषण से, और मुनियों के निकट ले जा करके पूछने लगे, ये जानना चाहती है पेट में क्या है। और सब तो जान करके भी मौन हो गए कि देखो ये कृष्ण पुत्र ठिठोली करने चले आए, लेकिन कृष्ण पुत्र है। भगवान कृष्ण का स्मरण करके अन्य मुनिगणों ने सिर झुका लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन सभी एक जैसे तो है नहीं। ऐसे ही ठिठोली करते करते पहुंच गए ऋषि दुर्वासा के पास। उनसे भी पूछ बैठे, ये नई नवेली जानना चाहती है गर्भवती बधू की पेट में है क्या। ऋषि दुर्वासा की आंखें लाल लाल हो गई, बैठे थे खड़े हो गए झटक करके और अपनी जटाओं को खोला, फटका फटका, आंखें लाल लाल करके देख रहे हैं। क्या है बताऊं क्या है। मूषल है, मूषल जो संपूर्ण जगतकुल को नष्ट करने वाला सिद्ध होगा। और उठे चल पड़े, निकल पड़े द्वारिका से। अब ये सुन करके सभी कृष्ण पुत्र भागते दौड़ते आकुल व्याकुल उग्रसेन के चरणों में आकर के गिरते हैं। बड़ा अनर्थ हो गया, क्या हुआ। सब समाचार सुनाए। इसी दुर्वासा ने साप दिया, कहा जल्दी खोलो देखो क्या है इसके पेट में। पेट गर्भवती तो साम्य है, कोई गर्भ थोड़े, गर्भ का केवल ढोंग किया है। पेट पर कपड़े बांध रखा है। खोला खोला तो सचमुच में एक प्रादेश का, एक बित्ता का लगभग एक लोहे का मूसल निकला। चाहते तो उग्रसेन भी कृष्ण को बताते, लेकिन नहीं बताते। उग्रसेन ने कहा सुनो देखो ऐसा कर, इसे चूर्ण चूर्ण करके समुद्र में डाल दो। उन्हीं के आदेश से कृष्ण पुत्रों ने बुलाया, इसे रेत रेत करके टुकड़े टुकड़े करके अत्यंत सूक्ष्म धूल के कण के बराबर करके और समुद्र में डाल दिया गया। अंत में टुकड़े कितने भी किए गए, एक छोटा सा टुकड़ा बहुत सूक्ष्म न हो सका, डाल दिया गया। उसे एक व्याध पा लेता है, उससे उससे एक बाण का फलक बनाता है और समुद्र के थपेड़ों से ये सूक्ष्म चूर्ण मूसल कण, लौह कण
समुद्र के किनारे चले आते हैं और उसी से एक घास उत्पन्न होती है जिसमें कि तलवार के समान धार है उस घास में, जिसका नाम ही है एरका। जब उसे शरीर पर मारकर खींचो तो आवाज करती है, जब काटती है शरीर के पेशियों को तो आवाज आती है एरका। खींचो तो आरी आरी क्यों कहलाती है, कभी सोचा? आरी जब काटती है तो आरी आरी बोलती है। जो जो बोले उसी से उसका नामकरण है। आप पक्षियों को भी सुनेंगे, उनके नामकरण का वही हेतु है। जैसे मयूर राष्ट्रीय पक्षी है तो क्या बोलता? मयूर। अब ध्यान से सुनेंगे तो और कुछ नहीं बोलता, वो मयूर बोलता है। वो जो बोलता वही उसका नाम है। इसलिए आरी आरी ही बोलती है। नामकरण के पीछे ध्वनि और गुण अस्त, तो इधर सब ऋषि दुर्वासा का शाप लगा और सब कट मर करके प्रभाषक क्षेत्र में सब आते हैं अपना प्रायश्चित करने के लिए। भगवान कृष्ण भी, अन्य रानियां भी अर्जुन को देकर 16,100 रानियों को दे विदा करते हैं। सभी प्रभाषक क्षेत्र में आए हैं अपना जप तप अनुष्ठान, जिससे कि ये शाप नष्ट हो जाए। लेकिन ये भला कहाँ नष्ट होने वाला। श्री कृष्णचंद्र भगवान के फिर भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे। इनके भी चरणों के तलवे में व्याध ने बाण मारा, ब्याज बनाया कृष्ण अपने परगमन का। आपस में घास उखाड़ करके ये यदुवंशी आपस में ही वृक्षों का रस पीकर मत वाले हो गए, मदांध हो गए। कोई किसी को पहचानता नहीं, आपस में ही कटमर करके समाप्त हो गए। 4-5 किसी तरह चतुःपंचावशेषिता 4-5 ब्रजनाभ इत्यादि उद्धवादि। उद्धव भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रार्थना पहले किए हैं। उन्हें साक्षात भगवान कृष्ण ने अपने हृदय से प्रकट करके दिव्य तेज प्रदान किया है। वह दिव्य तेज ही कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत वही दिव्य तेज है। श्री कृष्णचंद्र भगवान के चलते चलते भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 16,100 रानियों का संभार समर्पित किया। आप इनकी रक्षा करना। 8 जो दिव्य महिषी हैं, रुक्मिणी इत्यादि स्वतः योगाग्नि प्रकट करके चिता सजाकर भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करती है। ये सब दुर्घट घटना सब अर्जुन ने अनुभव किया। 16,000 रानियों को वहां से लेकर के चलते हैं। कथा प्रसिद्ध है, कृष्ण ही अपने दिव्य रूप से कुल भीलों के अंतर हृदय में प्रवेश करके और 16,000 रानियों को अपहार कर लेते हैं, या कहो लूट लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। वही गांडी वही धनुष, कुछ न कर सके अर्जुन।
इधर युधिष्ठिर विलाप कर रहे हैं कि अब तक अर्जुन आया नहीं, बात क्या है। गतः सप्ताधुनामासा भीमसेन तवानुजः, हे भीमसेन तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन अब तक लौट करके नहीं आया। नायाति कस्य वा हेतु, क्या कारण हो सकता है। नाम वेदे न मन्यसा, हमें तनिक भी कुछ पता नहीं कि बात क्या है। देवर्षि नारद ने जो समय कहा था लगता है उस समय आ गया। मेरी आंखों के सामने ही सूर्य निस्तेज दिखाई पड़ रहे हैं। गायें बामांग काट करके निकली चली जा रही हैं। अनेक तरह के अपशकुन हो रहा है। बार बार